आज की वीडियो होने वाली है बहुत ही इंटरेस्टिंग। तो आपने मेरे साथ रहना है और वीडियो को पूरा वॉच करना है। तो चलें जी, शुरू करते हैं वीडियो स्टार्ट करने से पहले जल्दी से मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और वीडियो को कर दें लाइक और प्यारा सा कमेंट करना आपने नहीं भूलना जी। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं जी आप सब? आई होप आप सब ठीक ठाक होंगे और मेरी वीडियोस को एंजॉय कर रहे होंगे। तो आज है दिन ट्यूसडे का और आज मैं आपके साथ कोई रेसिपी शेयर नहीं कर रही। आज मैं आपके साथ शेयर करूँगी कि मैं कौन से मसाले जो हैं वो अपने रेस्टोरेंट के लिए, अपने किचन के लिए यूज़ करती हूँ। और ये जो आपको ट्रे नज़र आ रही है ये है मिक्स गरम मसाले, ठीक है। पहले इनको मैंने साफ़ किया अच्छे से, अब इनको मैं पीस के गरम मसाला इसका बनाऊँगी। ये सारे इसके अंदर मिक्स गरम मसाले हैं जिसमें दालचीनी है, बड़ी इलायची है, फिर जी धनिया है, साबुत धनिया, ज़ीरा, फिर बादियान के फूल, लौंग, काली मिर्चें और जितने भी गरम मसाले में चीज़ें यूज़ होती हैं सब इसमें मौजूद हैं। और इसमें मैं थोड़ी सी छोटी इलायची वो भी यूज़ करूँगी गरम मसाला को पीसते हुए, वो भी मैं आपके सामने पीसूँगी। और बताने का और दिखाने का मकसद ये होता है कि रेस्टोरेंट के लिए भी आपने वही चीज़ें यूज़ करनी है जो आप अपने घर के लिए, अपने पर्सनल खानों के लिए यूज़ करते हैं। और रेस्टोरेंट के लिए आपने साफ़ सुथरी हर चीज़ जो है ना आपकी वो होनी चाहिए। आपके मसाले हों, चाहे वो आपके दूसरी इंग्रेडिएंट्स हों जिसके साथ आप अपना फूड तैयार करते हैं, वो सब आपके बेहतरीन होने चाहिए, साफ़ सुथरे होने चाहिए। उनमें कोई गंद नहीं होना चाहिए कि चलो जी ये तो रेस्टोरेंट की चीज़ है, ये ऐसे ही इसके अंदर डाल देते हैं। नहीं, ऐसा नहीं। जैसे आप अपने घर के लिए इस्तेमाल करते हैं वैसे ही आप अपने रेस्टोरेंट के लिए भी इस्तेमाल करें, ठीक है जी। ये ज़ीरा है, ज़ीरे को भी मैंने धूप लगवाई थी, फिर मैंने साफ़ किया इसको अच्छे से, ठीक है। इसके अलावा जो मैंने न्यू गरम मसाले अपने किचन के लिए बाय किए हैं वो मैंने आपके साथ शेयर करने हैं आज। तो मैंने सोचा सबसे पहले मैं आपको गरम मसाला दिखाती हूँ कि ये सारा गरम मसाला है। इसके अंदर सिर्फ मैंने अभी इलायची ऐड करनी है और फिर मैंने इसको पीस के रखना है, ठीक है। अच्छा जी, अब हम आ जाते हैं अपने जो मैंने कुछ मसाले खरीदे थे वो मैं निकालती हूँ फटाफट से और फिर मैं आपको दिखाती हूँ। अच्छा जी, सबसे पहले जो है ये है बड़ी इलायची, ठीक है। साबुत धनिया, साबुत काली मिर्चें, ठीक है जी। और दालचीनी, ये पिसी हुई काली मिर्च है, ठीक है। ये लौंग है, बादियान के फूल, और ये सारा जो है ना ये मिक्स गरम मसाला है, ठीक है। और जो मैं अपने चिकन पराठों में या सैंडविचेस में या फ्राइज़ में, चीज़ी फ्राइज़ में या मसाला फ्राइज़ में यूज़ करती हूँ वो ये वाली मिक्स हर्ब्स हैं, ठीक है। ये वाली मिक्स हर्ब्स हैं। और ये वाली जो है ना पेरी पेरी सीजनिंग है। मुझसे 2-3 व्यूअर ने पूछा था कि पेरी पेरी सीजनिंग कौन सी है। ये फलक की पेरी पेरी सीजनिंग मैं यूज़ करती हूँ, ठीक है। और इसी का ही मैं गार्लिक पाउडर यूज़ करती हूँ, ठीक है। और फलक के ही मैं यूज़ करती हूँ थाइम लीव्स। अभी इसके अंदर मैंने चिकन पाउडर डाल के रखा हुआ है क्योंकि ये मेरे पास 2 बॉटल्स हो गई थी। ये है थाइम लीव्स, ठीक है। चिकन पाउडर भी मैं यूज़ करती हूँ, चिकन पाउडर मैं यूज़ करती हूँ आलू के पराठों के लिए। फिर जी मैं यूज़ करती हूँ चिकन का जो मैं मिक्सर बनाती हूँ उसमें भी मैं यूज़ करती हूँ। बहुत अच्छा टेस्ट आता है चिकन पाउडर से। अच्छा जी, ये हो गए हमारे मसाले जो कि मैं डेली बेसिस पे यूज़ करती हूँ। अभी मैं आपके सामने इनको रिफ़िल करूँगी और फिर हम बात करेंगे फूड पांडा के ऊपर कि फूड पांडा के काम में आपको कितनी मेहनत दरकार है, कितनी मेहनत आप करेंगे तो आप एक कामयाब जो है ना फूड बिज़नेस को रन करेंगे या आपका रेस्टोरेंट जो है वो
सक्सेसफुली आप रन कर सकते हैं। इसके ऊपर भी मैं आज आपसे बात करती हूँ। अच्छा जी, तो आज का टॉपिक जो मैंने चूज़ किया है आप सबके लिए वो ये है कि जी हम कितनी मेहनत हमें रिक्वायर है अपने फूड पांडा के बिज़नेस को रन करने के लिए, फूड पांडा पे कामयाब होने के लिए, ठीक है। इस तरह से हम लोगों को मेहनत करनी है कि हमें एंड ऑफ द डे मुनाफा हो, नुकसान ना हो, ठीक है। जितना हम खर्च कर रहे हैं उससे डबल तो नहीं, लेकिन 1% 2% हमें ज़्यादा मिले, ठीक है। तभी हम इस कारोबार में, इस बिज़नेस में सक्सेसफुल हो सकते हैं। मेहनत आपको, मैं तो यही कहूँगी कि स्टार्टिंग में जो है ना वो आपको ऑन टो रहना पड़ता है 24 आवर्स, लाइक 24 आवर्स ही हो जाते हैं, क्योंकि अगर हम 10 आवर्स अपने रेस्टोरेंट को देते हैं तो 10 आवर्स जो हैं उसमें हमने अपने रेस्टोरेंट की चीज़ों की प्रिपरेशन करनी होती है, हमने अपने मेन्यू को सेट करना होता है, हमने चीज़ों को रेडी करना होता है। चाहे वो एक छोटी सी ही चीज़ क्यों ना हो, चाहे वो रोटियों के लिए आटा ही गूँदना क्यों ना हो, उसमें भी टाइम लगता है, उसमें भी मेहनत लगती है। कुछ ऐसी मुझे रिव्यूज़ मिलते हैं कि जी हमें 5 रोटियों का ऑर्डर आ गया, हमें 10 रोटियों का ऑर्डर आ गया और हमारे पास आटा नहीं था गूँधा हुआ, तो फिर हमने उस ऑर्डर को कैंसिल कर दिया। तो इसके ऊपर आपके रेस्टोरेंट के ऊपर क्या असर पड़ेगा? रेस्टोरेंट के ऊपर बैड आपका असर ये पड़ेगा कि वो कस्टमर आपको दोबारा ऑर्डर नहीं करेगा, कि उसके लिए तो वो जस्ट एक सिंपल रोटी है ना, लेकिन आपके पास अगर वो आटा ही उस टाइम पे नहीं था और आपने वो रोटियां नहीं बना के दी, तो कस्टमर जो है वो ऑफेंड हो जाएगा, वो आपको दोबारा ऑर्डर नहीं करेगा। इसलिए छोटी से छोटी चीज़ को भी लेकर आपने चलना है, अपने मेन्यू की हर चीज़, चाहे आपने एक चटनी ही क्यों ना उसमें ऐड की हो, या चाहे आपने कोई सैलड ही क्यों ना ऐड किया हो, वो रेडी होना चाहिए। क्योंकि कस्टमर का ना किसी भी टाइम आपको कुछ पता नहीं है कि वो क्या ऑर्डर आपको कर दे। कई दफ़ा ऐसा होता है कि हम सोचते हैं कि ये लंच का आइटम है, इसको चलो थोड़ी देर के बाद हम रेडी कर लेते हैं, और आपको वो ब्रेकफास्ट के टाइम पे ही उसका ऑर्डर आ जाता है कभी। और मेरे साथ तो होता है, आपका मुझे नहीं पता, कि कभी मैं जब पकोड़े ऐड करूं या मैं कोई ऐसी चीज़ ऐड करूं जो मैंने इवनिंग के मैंने अपने सेक्शन में लगाई हो, तो उसके ऑर्डर मुझे हमेशा ही ब्रेकफास्ट में आते हैं। तो ये है कि आपको अपनी चीज़ों को, अपने आप को प्रिपेयर करके रखना है कि जी मुझे किसी भी टाइम ऑर्डर आ सकता है। और अपने बिज़नेस को कामयाब करने के लिए मेहनत बहुत ज़्यादा चाहिए, बहुत मेहनत चाहिए इस काम के लिए। आप ये नहीं देखें कि आप बीमार हैं, आपने कहीं जाना है, आपकी तबीयत नासाज हो रही है, आपको थकन हो रही है, तो आप अपना रेस्टोरेंट दरमियान में ही बंद कर दें, ऐसा नहीं करें आप। आज लिटरली मुझे रात से फ़ीवर है, तो फिर भी मैंने अपना रेस्टोरेंट जो है उसको ऑफ़ नहीं किया। और अल्लाह की करनी ऐसी हुई है कि मे बी मेरे कस्टमर को शायद पता चल गया कि मेरी आज तबीयत नहीं ठीक, तो मुझे ऑर्डर्स भी कम आ रहे हैं आज। तो मैंने कोई भी चीज़ ऑफ़ नहीं की, क्योंकि मेरे पास चीज़ें प्रिपेयर पड़ी हुई हैं, तो मैंने किसी भी चीज़ को ऑफ़ नहीं किया। अगर पराठों के ऑर्डर आएंगे तो मैं पराठा भी बना दूंगी, अगर रोटी के आएंगे तो मैं रोटी भी बना दूंगी। मैंने जित थोड़ा सा मैं काम किया है, जितने भी ऑर्डर आए हैं वो मैंने किए हैं, और साथ में रेस्ट भी कर रही हूँ। तो कहने की बात ये है कि अगर मैं सुबह ही ये सोचती कि मुझे आज फ़ीवर है, मैं अपना रेस्टोरेंट बंद कर देती हूँ, तो ये चीज़ जो है ना आपके रेस्टोरेंट को बहुत पीछे लेकर जाती है। और ऑर्डर तो मुझे मिनिमम वही कम आए हैं, आज मुझे अभी तक सिर्फ 4 ऑर्डर्स आए हैं, ठीक है। और अभी टाइम हो गया 3 बजे का। तो बात करने की ये है कि मुझे नेचुरली तौर पे फिर आज जो है ना ऑर्डर ही कम आए हैं। तो बस ये है कि अल्लाह ताला की तरफ से ही होता है कि अल्लाह को पता है कि आज मेरी तबीयत ख़राब है, आज बर्डन भी नहीं ज़्यादा डाला। तो आपने इसी तरह अपने रेस्टोरेंट को लेकर चलना है। आप ये नहीं कि भाई हमें पैसों की ज़रूरत है, तो हम बहुत ज़्यादा मजबूर हैं इसलिए हम लोग ये काम दिन रात कर रहे हैं, ऐसी कोई बात नहीं है। बात सिर्फ ये होती है कि एक चीज़ को जब आपने स्टार्ट किया है, एक चीज़ को जब आपने करने का इरादा किया, तो फिर उसको पूरे दिल से करें, पूरी मेहनत से करें, ठीक है। बात सिर्फ अर्निंग की नहीं होती, बात आपकी है कि आपने ये एक चीज़ को, मैं जहाँ तक मैं अपना बताती हूँ कि मैंने नीड भी है, लेकिन इतनी नीड नहीं है कि मैं अब बीमार हूँ फिर भी मैंने ये काम ज़रूर करना है कि मुझे पैसों की ज़रूरत है, ये चीज़ नहीं है। ये चीज़ है कि मैंने अपनी जो है ना क्वालिटी को और अपने रेस्टोरेंट की रेटिंग को मैंने मेंटेन रखना है,
ठीक है। और मैंने इसको पीछे नहीं होने देना। मैं नहीं चाहती कि होम शेफ़्स में अगर मेरा रेस्टोरेंट सबसे ऊपर आ रहा है तो मैं यही चाहती हूँ कि वो हमेशा ऊपर ही रहे, ठीक है। इसी तरह आप सबकी सोच भी यही होनी चाहिए कि आपका रेस्टोरेंट दिन ब दिन जो है वो उसकी रेटिंग अच्छी हो, उसकी रेटिंग 4.5 4.6 और एंड ऑफ द डे आपका एक दिन ऐसा आए कि आपकी रेटिंग 5 में से 5 ही हो, ठीक है। तो इस तक पहुंचने के लिए आपको मेहनत करनी पड़ेगी, आपको ऑर्डर्स बनाने पड़ेंगे, आपको जो है आपका टेस्ट बहुत अच्छा करना पड़ेगा, आपकी चीज़ें बहुत नीट एंड क्लीन आपको रखनी पड़ेंगी, आपकी पैकिंग आपको बहुत अच्छी रखनी पड़ेगी। हर चीज़ आपकी काउंट होती है, हर चीज़ आपकी कस्टमर आपको देख रहा था कि वैसे भी ये उनका हक बनता है, वो अपने पैसे सर्व कर रहे हैं, ठीक है। तो उनको चीज़ भी उसी तरह की, उसी क्वालिटी की, उसी क्वांटिटी की उनको चाहिए जिसमें वो अपना सर्व कर रहे हैं अपने पैसे को, ठीक है। तो मेहनत जो है ना इसमें आपको 100% देनी है, 90% भी नहीं देनी, 100% आपने मेहनत देनी है, अपना वक़्त देना है, अपनी एनर्जी देनी है और गुड एनर्जी देनी है, ठीक है। कभी भी बैड मूड के साथ आपने खाना नहीं बनाना, कभी भी बैड मूड के साथ ऑर्डर नहीं बनाना। तो जब आप पॉजिटिव एनर्जी देंगे ना नेक्स्ट पर्सन को तो आपको पॉजिटिव ही बैक में मिलेगी, अपने आपके पास वापस वो एनर्जी आती है। और एनर्जीज़ जो है ना ये हमारी लाइफ में बहुत ज़्यादा अफेक्ट करती हैं, पॉजिटिव एंड नेगेटिव एनर्जी, ठीक है। अगर आप मूड ऑफ के साथ और ऐसे कि यार क्या मुसीबत है, ये ऑर्डर क्यों आ गया इस टाइम, मैंने तो रेस्ट करना था, ये सारी बैड एनर्जी जो है ना ये चली जाती है अगले तक भी, ठीक है। अगर आप खुश दिली से अल्हम्दुलिल्लाह करके या अल्लाह तेरा शुक्र है कि मुझे ऑर्डर आया है, और आप अच्छे तरीके से रेडी करें, अच्छे तरीके से पैक करें, तो आपके कस्टमर तक भी आपकी वो पॉजिटिव एनर्जी जाती है, ठीक है। और ये चीज़ मैं जो है ना अपने पूरे एक्सपीरियंस के साथ आपको बता रही हूँ। तो बस आपने डिसहार्ड नहीं होना जिनके ऑर्डर्स नहीं आ रहे। मुझे पता है आप लोग बहुत मेहनत करते हैं, आप दिल से इस काम को आपने स्टार्ट किया और आप इसमें सक्सेसफुल भी होना चाहते हैं। तो बहुत सी रीज़न्स हो जाती हैं कि ऑर्डर्स कम आ रहे होते हैं। आप देखें मेरे रेस्टोरेंट के ऊपर 2 दिन से बहुत अच्छे ऑर्डर्स आ रहे थे, आज फिर से मेरे ऑर्डर्स कम हो गए हैं। मैंने मैनेजर से भी बात किया कि भाई क्या मसला है, कभी ऑर्डर ज़्यादा हो जाते हैं, कभी कम हो जाते हैं। तो वो उसकी भी बात यही थी, उसने भी यही कहा कि मैम हर दिन एक जैसा नहीं होता। तो बस कारोबार है, कारोबार में नफ़ा भी होता है, नुकसान भी होता है, ठीक है। और हम तो अपने घर में बैठ के, अपने कंफर्ट जोन में बैठ के ये काम कर रहे होते हैं, हमें कोई बाहर नहीं जाना पड़ रहा, किसी की बातें नहीं सुननी पड़ी, तो हमारे लिए कोई इसमें इतना नुकसान नहीं है। हमारी चीज़ें हमारे पास सेव हैं, जब ऑर्डर आएगा हम बना देंगे, ठीक है। तो इसमें कोई इशू वाली बात नहीं है। तो जनाब ये था आज का मेरा एक छोटा-सा आपके लिए टॉपिक। आई आई होप कि आपको मेरी एक्सपीरियंस से, मेरी बातों से आपको समझ आ गई होगी और आप भी इसको पॉजिटिव वे में लेकर चलेंगे, और आप अपने रेस्टोरेंट के ऊपर अगर 90% दे रहे हैं तो अब आप 100% देंगे, ठीक है। रेस्टोरेंट को ऑफ नहीं करें ज़्यादा, बिज़ी नहीं करें ज़्यादा, अपने रेस्टोरेंट को टाइम दें, और स्पेशली जो न्यू वेंडर्स हैं जिनका ये फर्स्ट मंथ है, ठीक है। और दूसरी बात ये है कि आप अपने इनवॉइसेस को लेके बहुत ज़्यादा परेशान हो जाते हैं कि इतनी ज़्यादा कटिंग कैसे हो गई है, इतनी ज़्यादा कटिंग कैसे हो गई है। भाई आपको हर एक होम शेफ़ ने अपनी वीडियोस में ये डिटेल के साथ बताया है कि आपकी डिलीवरी चार्जेस भी कटते हैं, ठीक है। उसके बाद आपकी 30% या 35% तक मैं तो कहती हूँ कि फूड पांडा वाले भी कट करते हैं। उसके बाद अगर आपने कोई ऑफ़र लगाई हुई है, कोई आपने डिस्काउंट लगाया है, वो भी आपका कट होगा। उसके बाद जो पेमेंट बनेगी वो आपको मिलेगी, ठीक है। आप सोचें कि आपको 11,000 रुपये आपका बनता है आपके मुताबिक, तो आप उसको कैलकुलेट करें, ठीक है। और डिवाइस और पोर्टल की पेमेंट में फ़र्क होता है। डिवाइस में आपके डिलीवरी चार्जेस कट नहीं हुए होते, ठीक है। पोर्टल में आपके डिलीवरी चार्जेस कट हुए होते हैं, फिर उसके बाद उस पेमेंट में से भी फूड पांडा की डिडक्शन होती है, जो उनका बनता है फूड पांडा का, मैं भूल गई हूँ फूड पांडा की कमीशन, ठीक है। उसके बाद जो पेमेंट बनती है वो आपको मिलती है, और फूड पांडा वाले नहीं आपकी ज़्यादा कटिंग करते, ठीक है। आई होप आज की वीडियो भी आपको अच्छी लगी है तो लाइक कर दें। मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।